बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all fine. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीड आउट भी करूँगा अपने जो एक लिटरेचर मैंने सर्च आउट किया। तो ये देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक थिन और टेबुलर बंडल होता है नर्व टिश्यूज का, जो हैंड ब्रेन से स्टार्ट होकर बैकबोन तक जाता है। बेसिकली इसको हम डॉर्सल न्यूरल ट्रैक भी कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। अब डॉर्सल न्यूरल ट्रैक क्यों कहते हैं? डॉर्सल न्यूरल ट्रैक हम इसलिए कहते हैं, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड। तो चूंकि ये बॉडी की बैक साइड पर होती है, ठीक है, आपकी जो हैंड ब्रेन से निकल रही होती है फ्रंट पे ये नहीं होती, बैक पे होती है। और इसके साथ ही नंबर ऑफ नर्व्स का जो एक बंडल होता है उन से मिल के बनी हुई होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डॉर्सल न्यूरल ट्रैक। एक न्यूरॉन का जो नर्व्स होती हैं उनका ये ट्रैक होता है। नर्व्स जो है वो वहां से होकर गुजरती हैं, उनका एक रास्ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डॉर्सल न्यूरल ट्रैक, बिकॉज ये वो ट्रैक है, न्यूरल ट्रैक है जो बॉडी की पिछली जानब होता है। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे की जानब, वेंट्रल का मतलब होता है सामने की तरफ, और जो लेटरल होता है वो होता है साइड पे। ये मैं आपको डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के जो है ये काम आने वाली है। तो लिटरेचर क्या कहता है हम उसको भी साथ साथ देखते जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिन लॉन्ग टेबुलर बंडल ऑफ द नर्व टिश्यूज एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगटा, यानी ये मेडुला ऑब्लोंगटा से स्टार्ट होता है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड ब्रेन। आपने, मैं चूंकि आपको ब्रेन पढ़ा चुका हूँ तो आपने ये पढ़ लिया होगा, उसमें आपको याद होगा कि दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगटा बेसिकली इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड ब्रेन, connects the rest of the body to the brain through peripheral nervous system. अब स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या करती है, ये तमाम बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, यानी थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन कि ये जितनी भी जो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं या ब्रेन से निकल रही हैं और बॉडी के टिश्यूज तक जा रही हैं, ग्लैंड्स तक जा रही हैं, ऑर्गन्स तक जा रही हैं, वो तमाम की तमाम नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकल रही हैं और तमाम बॉडी में फैली हुई हैं, तो वो जो नेटवर्क होता है बेसिकली नर्व्स का, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है ये तमाम बॉडी को जो है ये ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। यानी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे, यानी वो जो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की जानब निकली हुई होती हैं, वो तमाम नर्व्स जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट सेंस रिसेप्टर्स तक, ग्लैंड्स तक, मसल्स तक वो पहुंची हुई होती हैं। वहां से वो इंफॉर्मेशन लेती हैं, सीधी स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड सीधी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को देता है। तो इस तरीके से जो है स्पाइनल कॉर्ड तमाम बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में आती है मसल से या सेंस रिसेप्टर्स से, और फिर मसल से होती हुई वो ब्रेन में जाती है। इसी तरह जब भी ब्रेन कोई ऑर्डर इशू करता है तो वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को देता है। स्पाइनल कॉर्ड फिर उन मसल्स के थ्रू, यानी उन नर्व्स के थ्रू जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उन नर्व्स के थ्रू जो है वो दोबारा मसल्स तक, ग्लैंड्स तक या मुतल्लिका जगह तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड डॉर्सल न्यूरल ट्रैक। ये मैं आपको लिटरेचर पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि इससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड को अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर डॉर्सल न्यूरल ट्रैक भी कहा जाता है। डॉर्सल न्यूरल ट्रैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली डॉर्सल का मतलब होता है पीछे की जानब। तो चूंकि ये बॉडी के पिछली जानब होती है, और ये जो न्यूरल ट्रैक का मतलब है कि ये वो रास्ता है जहां से नर्व्स गुजर रही होती हैं। तो इसलिए इसको इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जो है वो नर्व गुजरती हैं, तो इसलिए इसको डॉर्सल न्यूरल ट्रैक भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पाथवे बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ब्रेन और जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको आपस में मिलाने का भी जरिया है। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो प्रोवाइड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का एक तो फंक्शन ये है कि वो बॉडी के पार्ट्स को, तमाम बॉडी की जो हिस्से हैं उनको ब्रेन तक जो है ब्रेन से कनेक्ट करने का बायस बनती है। एक उसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी जो है वो सरअंजाम देती है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेसिकली? कुछ, एक तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में आती है और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक
भेजती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिचुएशन जो होती है वो इमरजेंसी की होती है और उसमें रिएक्शन जो है या जो एक्शन जो है वो बहुत जल्द लिया जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड वहीं से फैसला करके वापस जो है वो ऑर्डर मसल्स की जानब भेज देता है, बल्कि ये नहीं करता कि इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन की तरफ भेज दे, बल्कि वो खुद से स्पाइनल कॉर्ड खुद से फैसला कर लेती है, खुद से ऑर्डर इशू करती है और वो मसल्स की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी वो एक्शन जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ना गई हो, बल्कि उसका जो ऑर्डर है वो जिसका प्रोसेस है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हुआ हो और वहीं से जो है वो जो यू कैन से कि ऑर्डर इशू हो गया हो मसल्स को, मोटर न्यूरॉन को, कि वो मसल्स तक इंफॉर्मेशन को लेके जाए, ऑर्डर को लेके जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली इट्स इनवॉलेंट्री, अनऑर्गेनाइज्ड, अन अन यू कैन से कि डिसाइडेड एक्शन of the body of the spinal nerve, spinal cord. Spinal cord enclosed in bony vertebral column. अच्छा, ये क्या होता है बेसिकली? ये वर्टिब्रल कॉलम, ये बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स, अब ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होती है। स्पाइनल कॉर्ड हैज अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लेंथ इन मैन एंड 43 सेंटीमीटर इन वुमेन। इसकी जो लेंथ होती है वो मर्द हजरात में 45 सेंटीमीटर होती है और ख़वातीन में इसकी जो लेंथ होती है वो 43 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो एवरेज विड्थ है in male and female is 13 centimeter. Spinal cord passes from a hole called foramen magnum. अब यहाँ से जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आती है, तो यहाँ पर एक सुराख होता है जिसको फोरामन मैग्नम कहते हैं। ये फोरामन मैग्नम के अंदर से गुजरती हुई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो आ जाती है। Nerves carry information from spinal cord to organs, limbs and organs to spinal cord called spinal nerves. अब वो nerves जो organs से information, sensory information को spinal cord तक लेके आती हैं और वहां से दोबारा वो nerve जो है वो organs तक या limbs तक या जो muscles तक लेके जाती हैं, उनको spinal nerves कहा जाता है। These are basically spinal nerves. ये आप देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो इमर्ज हो रही हैं, ये इंफॉर्मेशन को यहाँ तक लेके जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई सेंसरी स्टिमुलस जो है वो आ जाता है तो ये स्पाइनल नर्व्स इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी और यहीं से फिर जो है वो नर्व्स जो है वो एक्शन को या ऑर्डर को जो है वो वापस लेके आती हैं। तो इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हैव 31 पेयर्स, ये 31 पेयर्स होते हैं बेसिकली। दिस वन एक पेयर इधर, एक स्पाइनल नर्व इधर, एक इधर, दिस इज अ पेयर, फिर इधर दूसरी, फिर इधर, दिस इज अ पेयर। इस तरह करके जितनी नर्व्स इधर होंगी उतनी ही इधर होंगी, इसलिए इनको 31 पेयर जो हैं वो बन जाते हैं। ईच स्पाइनल नर्व हैज टू टाइप्स ऑफ रूट्स। अच्छा, जो एक स्पाइनल नर्व होती है वो दो तरह का उसके अंदर जो है वो रूट होता है। एक को हम कहते हैं डॉर्सल और दूसरे को कहते हैं वेंट्रल। डॉर्सल रूट जो होता है बेसिकली वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आता है और जो वेंट्रल रूट होता है वो मोटर इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो मुख्तस है, जिसको हम पढ़ भी लेते हैं। ईच स्पाइनल नर्व हैज टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन रूट्स, पोस्टीरियर डॉर्सल सेंसरी रूट। ठीक है, ये क्या होगा बेसिकली, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर्स से लेकर आएगा और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। और दूसरा रूट कौन सा होता है? इंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट। अब ये क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो मुतल्लिका मसल्स या ग्लैंड्स या लिम्स हैं वहां तक लेकर जाएगा। पोस्टीरियर रूट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, पोस्टीरियर रूट मीन डॉर्सल या सेंसरी रूट, carry information from organs to or muscles to spinal cord, and interior root carry information from spinal cord to muscles, organs or glands। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। बेसिकली ये स्पाइनल नर्व है, एक ये स्पाइनल नर्व है, इसके अंदर दो तरह की नर्व्स मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं डॉर्सल रूट और दूसरे को कहते हैं वेंट्रल रूट। बेसिकली ये जो डॉर्सल रूट है ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से, आप इसका ये इस एरो के निशान को आप देखें, ये एरो का निशान अंदर की जानिब है। इसका मतलब ये है
कि सेंस रिसेप्टर से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेकर आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये है मोटर न्यूरॉन, यानी ये वेंट्रल रूट है। और यहाँ से इंफॉर्मेशन जो आई है, अब उसका जो प्रोसेस होगा उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर इंफॉर्मेशन है या जो ऑर्डर है, वो इस मोटर न्यूरॉन से या इस वेंट्रल रूट से होती हुई ये लिम्स की जानब जाएंगी या मसल्स की जानब जाएंगी। अब एरो ये बता रहा है, ये ग्रीन कलर की जो नर्व है इसके इंटरनल एरो है, इन द अंदर की जानब जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो रेड कलर का मोटर न्यूरॉन है या ये जो वेंट्रल रूट है, इसमें जो नर्व है इसकी डायरेक्शन जो है इट्स टुवर्ड द मसल, यानी ये देखें ये मसल की जानब है। तो इसका मतलब ये है कि डॉर्सल रूट जो है बेसिकली दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी रूट ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में, और जो वेंट्रल रूट है बेसिकली दिस इज मोटर न्यूरॉन, और ये ऑर्डर को या मोटर जो इंफॉर्मेशन है उसको ये दोबारा मसल्स की जानब लेकर जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड बाय अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव फ्रेम नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक बहुत सख्त किस्म की हड्डियों का एक यू कैन से कि एक फ्रेम होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही जो है वो सॉफ्ट होती है और बहुत ही यू कैन से कि नरम और होती है। अब इसको कवर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक अपनी कुदरत से, जो अल्लाह ताला की कुदरत है, उससे एक ऐसा ढांचा क्रिएट किया है जिसके अंदर से ये होकर गुजरती है, और इसको जो है ये कभी इसको चोट नहीं लगती या इसको नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो एक बहुत सख्त किस्म का जो है वो एक ढांचा सा बना दिया गया है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। Vertebral column is a strong pillar-like structure which support the skull diaphragm. A vertebral column जो है वो सिर्फ ना सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बल्कि पिलर की तरह का स्ट्रक्चर है जो आपके स्कल को और आपकी जो हड्डियों का बाकी ढांचा है, जो डायाफ्राम है, उसको भी जो है वो एक उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट देता है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डिफरेंट बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रा कहते हैं। लाइक ये एक जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर ये जो एक छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनसे मिलके ये वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। In two vertebra, a pad of fibrocartilage exists, which is called disc. आपने डिस्क का नाम सुना होगा, डिस्क रिप्लेस हो डिसलोकेट हो गई या डिस्क प्रेस हो गई। तो इस वो डिस्क बेसिकली जो दो वर्टिब्रा के अंदर एक डिस्क होती है, एक पैड होता है जो फाइब्रो, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। डिस्क कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शंस। अब डिस्क जो है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक पेरिफेरल पोर्शन होता है और एक आउटर पोर्शन होता है। पेरिफेरल पोर्शन मेड अप ऑफ बाय द स्पेशलाइज्ड मटेरियल नोन एज एनुलस फाइब्रोसिस। जो पेरिफेरल पोर्शन है वो एक खास किस्म के मटेरियल से मिलकर बनता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। जबकि हम जब दूसरी तरफ बात करें तो जो सेकंड या जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो एक खास किस्म के मटेरियल से मिलकर बनता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जो जनरल इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व्स होती हैं। हमने बात की कि 31 पेयर्स ऑफ द नर्व्स। अब 31 पेयर्स जो हैं वो नर्व्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, यानी उनको उनके जो एरिया है जो जहाँ से वो मर्ज हो रही हैं उसके हिसाब से, लाइक जो नेक से हो गई हैं उनको नेक के हिसाब से नाम दिया गया, जो चेस्ट से हो रही हैं उनको चेस्ट के हिसाब से नाम दिया गया, कितनी हो रही हैं वो भी ग्रुपिंग की गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये टोटल जो है वो 5 ग्रुप बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है सर्विकल नर्व। सर्विकल नर्व्स के 8 पेयर्स होते हैं, C1 से C8। इसको C से डोनेट करते हैं और ये मर्ज कहाँ से होती है, नेक से। ये जो गर्दन से मर्ज हो रही हैं, दिस इज C1 to C8, दिस इज बेसिकली सर्विकल नर्व। इसके 8 पेयर है। आगे आ जाता है थोरेसिक। थोरेसिक T से लेके T1 से लेके T12 तक, ये जो आपका चेस्ट का हिस्सा होता है, तो इसको हम कहते हैं, इसमें से जो नर्व्स इसके सामने से चेस्ट के जो पैरेलल नर्व्स जो है वो मर्ज हो रही हैं उनको हम कहते हैं थोरेसिक लंबर। ये इमर्ज यहाँ से होती हैं चेस्ट के एरिया से, चेस्ट के पैरेलल।
उसके बाद जो लोअर बैक के पैरेलल नर्व्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं, उनको हम कहते हैं लंबर नर्व्स। लंबर नर्व्स जो हैं ये 5 पेयर होते हैं L1 से लेके L5 तक। उसके बाद जो बोनी प्लेट ऑफ बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम की बोनी प्लेट होती है, उसके जो पैरेलल नर्व्स निकलती हैं वो 5 पेयर होते हैं उसके, उसको हम कहते हैं सैक्रल नर्व, और वो S1 से S5 तक होती है। लाइक यू कैन से के this is S1, S2, S1, S2, S3, S4 and S5, and at the end जो एक पेयर है दैट इज कॉल्ड कॉक्सिजल नर्व, और ये बिल्कुल एंड पर जो है आखिरी जो स्पाइनल कॉर्ड का नर्व है, जो वर्टिब्रा है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सिजल नर्व, और ये आखिरी नर्व का पेयर है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसके एंड पर होता है। तो इस तरह ये जो 5 ग्रुप हैं नर्व्स के, जिनको हमने इमर्जिंग एरिया के हिसाब से डिनोट किया हुआ है। सर्विकल नर्व्स नेक के रीजन से निकलती है, 8 पेयर होते हैं C1 to C8। फिर थोरेसिक नर्व्स हैं, ये चेस्ट के पैरेलल निकलती हैं, 12 पेयर्स होते हैं T1 to T12 तक। लंबर नर्व्स जो हैं वो लोअर बैक के पैरेलल निकलती हैं, 5 पेयर्स होते हैं L1 to L5। इसी तरह का जो सैक्रल नर्व्स हैं, ये जो बोनी प्लेट ऑफ द बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, ये वहाँ के पैरेलल निकलती हैं, 5 पेयर्स होते हैं S1 to S5। इसी तरह कॉक्सिजल नर्व जो है ये आखिरी लास्ट जो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है वहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क और बंडल ऑफ नर्व्स कॉल्ड प्लेक्सिस। ईच प्लेक्सिस सर्व देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेक्सिस। अब जिस तरह हमने पहले रीजन ऑफ इमर्जेंस के हिसाब से हमने बात की कि कहाँ कहाँ से जो निकल रही हैं, तो उस हिसाब से हमने उसके ग्रुप बना दिए 5। इसी तरह जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के हिसाब से हम इसके 4 ग्रुप्स बना देते हैं। सबसे पहले जो है उसको हम हर ग्रुप को हम कहते हैं प्लेक्सस। सबसे पहले जो है वो सर्विकल प्लेक्सिस आ जाता है। अब उसका फंक्शन क्या है? सेंड नर्व्स टू नेक एंड शोल्डर, यानी कि ये जो है ये सर्विकल जो प्लेक्सिस है, इसमें जो नर्व्स आ जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, वो नेक और शोल्डर्स की तरफ जो है वो चली जाती हैं, और वहां से उस रीजन को जो है वो कंट्रोल करती हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेती हैं और उसी को जो है वो वापस पहुंचाती हैं। इसी तरह ब्रैकियल प्लेक्सिस सेंड नर्व्स टू अपर बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी। इसी तरह ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है वो जो नर्व्स अपर बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी है उसको डील करती है, उसको कंट्रोल करती है, वहां से इंफॉर्मेशन लेती है और वहां जो है वो ऑर्डर पहुंचाती है। लंबर प्लेक्सिस सेंड नर्व्स टू लेग्स एंड एब्डोमेन। अच्छा, लंबर प्लेक्सिस जो है वो आपके एब्डोमेन और आपकी जो टांगों को जो है वो कंट्रोल करती है, अपनी नर्व्स उधर को पहुंचाती है और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑर्डर जो है वो वहां पर पहुंचाती है। इसी तरह सैक्रल प्लेक्सिस सेंड नर्व्स टू फीट एंड बैक पोर्शन ऑफ द टाइट्स। तो इसी तरह सैक्रल नर्व जो है, सैक्रल प्लेक्सिस जो है या सैक्रल नर्व्स आप कह लें उसको, वो आपके जो पाँव की तरफ और जो है आपके टाइट्स के बैक पोर्शन की तरफ जो है वो नर्व्स को पहुंचाती हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 पोर्शन होते हैं जी। यू कैन से लाइक दिस, ठीक है जी। ये बेसिकली स्पाइनल नर्व है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो है ये एक तो होता है मिडल एरिया इसका, दिस वन, दिस जस्ट लाइक एन एच शेप, और यू कैन से इट्स अ बटरफ्लाई। और जो दूसरा है ये इसका आउटर एरिया है, जो इंटरनल एरिया उसको हम कहते हैं मिडल एरिया, ठीक है। ये लुक लाइक एच शेप्ड और बटरफ्लाई, इट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। अब ये जो बेसिकली एरिया है ये वाइट मैटर से मिलके बना है। वाइट मैटर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एक्सोनल फाइबर्स। वाइट मैटर जो है ये एक्सोन्स जो है वहां पर इकट्ठे होते हैं, और एक्सोन्स का एक मैस होता है, वहां एक्सोन्स इकट्ठे होकर फाइबर्स जो हैं, एक्सोनल फाइबर्स जो हैं वहां पर इकट्ठे होकर जो मैटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। और ये जो मिडल एरिया है दैट इज कॉल्ड एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप, ये एक्सोनल फाइबर्स या व्हाइट मैटर से मिलकर बनता है। दीज फाइबर्स रन डाउन थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये तमाम जो फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ नीचे तक जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक्स फाउंड इन मिडल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। अब जो मिडल एरिया है बेसिकली दिस वन, इसमें 2 तरह के ट्रैक होते हैं, ट्रैक 2 रास्ते होते हैं, एक को हम कहते हैं असेंडिंग और एक को कहते हैं डिसेंडिंग। अब असेंडिंग ट्रैक क्या करता है? वो जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है वो उसको लेकर ब्रेन की तरफ जाता है, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है उनको लेकर कौन सा ट्रैक आता है? दिस इज डिसेंडिंग ट्रैक,
जैसे नाम से ही जाहिर है, असेंडिंग ऊपर की जानिब, डिसेंडिंग नीचे की जानिब। तो इसका जो सेंडिंग ट्रैक होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स से आती है इंफॉर्मेशन, वो उसको लेकर ब्रेन की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग का ट्रैक का फंक्शन क्या है, वो ब्रेन की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को जो है वो मसल्स तक वो लेकर आते हैं, जो मसल्स तक जानी होती है। इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग एरिया, मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो है बेसिकली ये सेल बॉडीज से मिलकर बनता है, और ये जो है, ये जो वाइट मिडल एरिया था, ये वाइट मैटर से मिलकर बना था, और ये एक्सोन्सनल जो फाइबर्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है वाइट मैटर। और जो उसका सराउंडिंग एरिया है वो ग्रे मैटर से बनता है, और ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज से मिलकर बनता है। तो सराउंडिंग एरिया में 6 हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स मींस के जो एक सींग टाइप के, जिस तरह वो सींग होता है वैसी स्ट्रक्चर है। जो 2 डॉर्सल हॉर्न होते हैं, उसमें 2 वेंट्रल और 2 लेटरल हॉर्न होते हैं, लाइक दिस। ये जो 2 डॉर्सल हॉर्न है, दिस वन, ठीक है, बैक की जानिब। 2 जो है वो लेटरल हॉर्न है, और उसके अलावा जो 2 हैं वो वेंट्रल हॉर्न होते हैं। वेंट्रल मीन जो सामने की जानिब होते हैं, डॉर्सल मीन जो पीछे की जानिब होते हैं, और लेटरल हॉर्न मीन जो साइड की जानिब होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जी स्पाइनल कॉर्ड का। और ये जो जितने ग्रुप्स हैं, स्पाइनल नर्व्स की भी हमने बात कर ली, उनके फंक्शंस के हिसाब से भी हमने बात कर ली, उनका जो एरिया ऑफ इमर्जिंग एरिया है उसके हिसाब से भी हमने बात कर ली। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।